हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एसेंशियल्स ऑफ ई कॉमर्स का चैप्टर नंबर 6 हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, जिसका नाम है ई कॉमर्स एप्लीकेशंस इन B2C। इससे पहले वाले पार्ट में हमने बात करी ऑनलाइन ट्रैवल एंड टूरिज्म सर्विसेज के बारे में, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या इंपैक्ट है ट्रैवल इंडस्ट्री पर ई कॉमर्स का, और कुछ बेनिफिट्स हमने जाने जो ट्रैवल इंडस्ट्री को हुए हैं ई कॉमर्स की वजह से। तो ये तो बात रही इससे पहले वाली वीडियो की। उम्मीद करता हूँ वो पहली वीडियो आपने देखी होगी। अगर इससे पहले वाली वीडियोस आपने नहीं देखी है, कोई भी टॉपिक कोई भी वीडियो आपका मिस हो गया है, तो एसेंशियल्स ऑफ ई कॉमर्स की प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा ई ब्रोकर्स। राइट, ई ब्रोकर्स के बारे में जानेंगे, उनके क्या टाइप्स होते हैं, किस किस फील्ड में आपको ई ब्रोकर्स देखने को मिलेंगे, वो सब चीजें हम आगे इस वीडियो में जान रहे होंगे। तो जल्दी से पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, खुद के नोट्स बनाना शुरू कर दो, पढ़ना और समझना शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम है मीनिंग ऑफ ई ब्रोकर्स। तो ई ब्रोकर से पहले आप जानो कि ब्रोकर कौन होता है। ब्रोकर अगर हम एक शब्द में इसको बोले या फिर एक हिंदी वर्ड में इसको बोले तो वो होता है हमारा दलाल। राइट, अब ये नाम सुनकर आप समझ गए होंगे कि दलाल या फिर ब्रोकर कौन होते हैं। अगर आपको कोई चीज परचेज करनी है, राइट, कोई आपको प्रोडक्ट लेना है, कोई सर्विस आपको लेनी है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन सा ब्रांड मुझे लेना सही रहेगा या फिर किस जगह से लेना सही होगा, तो एक थर्ड पर्सन आएगा, एक बायर और सेलर के बीच में। आप कौन हो? बायर। और जिससे आप खरीदोगे उस प्रोडक्ट को या फिर उस सर्विस को, वो होगा सेलर। उन बायर और सेलर के बीच में ये थर्ड पर्सन आएगा, ब्रोकर, जो कि बायर को सेलर के पास तक ले जाएगा। जो भी बायर को चीज चाहिए होगी, जो भी प्रोडक्ट चाहिए होगा, जो भी सर्विस चाहिए होगी, वो उसको सेलर से मिलेगी और सेलर ब्रोकर को बदले में कुछ परसेंट कमीशन दे देगा। राइट, तो ये तो बात रही ब्रोकर की या फिर दलाल की। अब ई ब्रोकर क्या होता है? जैसे हमने कॉमर्स के बारे में जाना कि कॉमर्स क्या होता है, किसी चीज को खरीदना या फिर बेचना। ई कॉमर्स क्या होता है? जब वही चीज हम इंटरनेट के थ्रू कर पा रहे हैं। सिमिलरली अगर हमें कोई ब्रोकर ऑनलाइन अवेलेबल हो गया, इंटरनेट पर अवेलेबल हो गया, तो वो ई ब्रोकर कहलाएगा। सब चीजें ऑनलाइन हो जाती है, हर चीज हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं ऑनलाइन, तो वो ई ब्रोकर भी हमें इसी तरह से इंटरनेट पर अवेलेबल हो जाते हैं। अब थोड़ा इसको पढ़ते हुए और समझते हुए चलते हैं। द ई ब्रोकर इज अ कंप्लीटली इंडिपेंडेंट प्लेयर इन फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल मार्केट्स। जो हमारे ई ब्रोकर होते हैं ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट प्लेयर होते हैं, मतलब पूरी इनको आजादी होती है, किसी को भी, बायर को ये सेलर तक पहुंचा सकते हैं, फिर सेलर को बायर तक पहुंचा सकते हैं। राइट, तो ये फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल मार्केट में दोनों में अच्छी कमांड अपनी रखते हैं। Its role primarily consists of providing a point of contact for institutional clients seeking to buy or sell financial और non-financial product। अगर हम इनके रोल की बात करें, क्या इनका प्राइमरी रोल रहता है या फिर आसान शब्दों में कहें तो क्या इनका वर्क रहता है, तो वो ये रहता है कि ये ऐसे क्लाइंट्स को पकड़ते हैं जो अपनी कोई चीज बेचना चाहते हैं या फिर उन्हें कोई चीज खरीदनी होती है। तो ये जो ब्रोकर होता है ये बायर्स को सेलर्स तक पहुंचाता है और सेलर्स को बायर्स तक पहुंचाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपनी कोई चीज बेचनी है तो ये जो ब्रोकर होगा ये आपको ऐसे पर्सन तक पहुंचा देगा जो वाकई में उस चीज को खरीदना चाहता है और वो आपको सही पैसे भी दे सकता है। राइट, अगर आपको कोई चीज बेचनी है तो ये ऐसे बायर तक आपको पहुंचा देगा जिसको वाकई में उस चीज की नीड होगी और वो आपको सही पैसे दे सकता है। राइट, तो बायर्स और सेलर्स के बीच में ये डील करवाता है पर्सन, जो कि हमारा ब्रोकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्किंग एट द वेरी हार्ट ऑफ द मार्केट्स, द ब्रोकर इज इन कंटिन्यूअल कॉन्टैक्ट विद लीडिंग प्लेयर्स इन द मेजर फाइनेंशियल सेंटर्स लाइक बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, लार्ज प्राइवेट कंपनीज एटसेट्रा। अभी जो हमारे ब्रोकर्स होते हैं ये मार्केट्स के बिल्कुल हार्ट में काम करते हैं, यानी कि बिल्कुल सेंटर में ये होके काम करते हैं। अब ये मार्केट वो ग्रोसरी आइटम वाला मार्केट या फिर सब्जी मंडी वाला मार्केट नहीं है। राइट, मार्केट से यहाँ पर मतलब है बैंक्स जितने भी होगा, जो जितने भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। राइट, जो हमारे इंश्योरेंस कंपनीज होती है जहां से इंश्योरेंस हम दिलवा सकते हैं किसी भी पर्सन को, लार्ज प्राइवेट कंपनीज होती है, कोई स्मॉल प्राइवेट कंपनी हो सकती है। तो इन सब चीजों से मिलकर एक मार्केट तैयार होता है जिसमें ब्रोकर काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो इंश्योरेंस कंपनी का जो काम होता है वो होता है इंश्योरेंस बेचना, मतलब कि लोगों को इंश्योरेंस करना। अब इंश्योरेंस कंपनीज बहुत सारी है, लोगों को इंश्योरेंस के बारे में नहीं पता होता, बहुत सारी कंपनीज के बारे में लोगों को नहीं पता होता, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, तो उन लोगों तक इंश्योरेंस पहुंचाने का काम करता है ये ब्रोकर। बदले में ये उस इंश्योरेंस कंपनी से कुछ परसेंट ऑफ अमाउंट चार्ज करेगा। राइट, ये उनसे टाई अप करेगा पहले कि मैं इतने इतने लोगों तक आपके इंश्योरेंस पहुंचाऊंगा, बदले में मुझे कुछ इतनी पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए या फिर इतना परसेंटेज ऑफ अमाउंट चाहिए। उसी तरह से जो हमारी कंपनीज होती है उनसे भी ये टाई अप करते हैं कि मैं आपका प्रोडक्ट या फिर जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो वो मैं इतने इतने लोगों तक पहुंचा दूंगा, बदले में मुझे कुछ अमाउंट चाहिए। मतलब कि दलाली एक तरह से कर रहे हैं कि सेलर्स को बायर्स तक पहुंचा रहे हैं और बायर्स को सेलर्स तक पहुंचा रहे हैं। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है हमारे ब्रोकर्स का। और वही चीज अगर इंटरनेट पर हो रही है तो वो ई ब्रोकर कहलाएंगे। एनेबलिंग अ यूनिक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, और इनको बहुत ज्यादा अच्छी नॉलेज हो जाती है जब ये इस काम में लगे रहते हैं। और बहुत सिंपल सी चीज है, अगर आप एक किसी भी फील्ड में बहुत अच्छे से अगर लगे हुए हो, बहुत समय तक अगर लगे हुए हो, तो आपको एक डीप नॉलेज हो जाती है उस पर्टिकुलर फील्ड में। राइट, तो वही चीज इनके साथ भी होती है कि इनको बहुत ज्यादा एक अच्छी नॉलेज होती है उस फाइनेंशियल मार्केट की या फिर नॉन फाइनेंशियल मार्केट की, और ये अपने जो भी सेलर्स होते हैं उनको बायर्स से जोड़ते रहते हैं और बायर्स को सेलर्स तक जोड़ते रहते हैं। राइट, नेक्स्ट द मेन फंक्शन ऑफ अ ब्रोकर इज टू सॉल्व द क्लाइंट्स प्रॉब्लम फॉर अ फी। जो इनका मेन फंक्शन होता है ब्रोकर का वो ये रहता है कि जो भी इनका क्लाइंट है, अगर वो क्लाइंट सेलर है तो ये उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, या फिर वो बायर तो उसकी भी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बायर की प्रॉब्लम होगी कि उसको कोई चीज खरीदनी है और सेलर की प्रॉब्लम होगी कि उसको कोई चीज बेचनी है। तो उन दोनों की प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करेंगे। और ये उन दोनों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करेंगे? बायर को सेलर से मिलवा के और सेलर को बायर से मिलवा के। अगर उन्होंने बायर को कोई चीज दिलवाई है तो ये बायर से कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट ले लेंगे
और अगर ये सेलर की कोई चीज सेल करवाएंगे तो ये सेलर से कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट ले लेंगे। हाउएवर देयर आर अदर ब्रोकर फंक्शंस एग्जिस्टिंग टुडे, और आज के समय में अगर देखें तो और भी कुछ फंक्शंस होते हैं ब्रोकर के। फिलहाल ये तो हमारा कॉन्सेप्ट रहा ई ब्रोकर का क्या होता है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ब्रोकर्स। अब जानते हैं ब्रोकर्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं। नंबर 1 है हमारा ऑनलाइन ब्रोकर्स। ऑनलाइन ब्रोकर्स बेसिकली हमारे ई ब्रोकर्स ही होते हैं जो हमें ऑनलाइन अवेलेबल हो जाते हैं, ऐसे थर्ड पर्सन जो हमें ऑनलाइन अवेलेबल हो जाए। अगर हमें कोई चीज बेचनी है तो वो ऑनलाइन ही बैठे बैठे अपने जहां पे हम बैठे जहां पर वो बैठा है, हमें किसी से कुछ मिलना नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन ही वो सारी चीजें हमें अपनी बाय करनी है या फिर सेल करनी है। थोड़ा इसको पढ़ते हैं। अ न्यू फॉर्म ऑफ डिजिटल इन्वेस्टमेंट दैट इंटरैक्ट्स विद द कस्टमर ऑन द इंटरनेट। तो ये जो हमारे ऑनलाइन ब्रोकर्स होते हैं ये इंटरनेट पर ही कस्टमर्स को मिल जाते हैं। कस्टमर्स इनके कौन होंगे? अगर हम ब्रोकर के कस्टमर्स की बात करें तो वो कौन होंगे? जो बायर होगा या फिर जो सेलर होगा वो इसके ब्रोकर के कस्टमर है। ठीक है। ऑनलाइन ब्रोकरेजेस ऑफर द मेन एडवांटेजेस लाइक स्पीड, अवेलेबिलिटी एंड लो कमीशन। अब यहाँ पर लो कमीशन इसलिए रहता है क्योंकि जो ब्रोकर है उसको बिल्कुल भी अपने घर से उठकर कहीं जाना नहीं है। ठीक है, सब कुछ ऑनलाइन ही हो गया, ना उसको कहीं जाना है ना उसको कोई मेहनत करनी है, बस घर पे बैठे बैठे ही वो डील उसको करवानी है, बायर को सेलर से मिलवाना है। ठीक है, स्पीड भी यहाँ पर आ गई क्योंकि इंटरनेट के थ्रू सारी चीजें बहुत स्पीडली हो जाती है। अवेलेबिलिटी यहाँ पर है ही है, ऑनलाइन वो बैठे हुए हैं सब लोग, एक प्लेटफॉर्म होगा पर्टिकुलर कोई भी, वहां पर उनको सब चीजें मिल जाएंगी। बायर को सेलर मिल जाएगा, सेलर को बायर मिल जाएगा और ब्रोकर को उसका जो भी कमीशन होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड टाइप है हमारा डिस्काउंट ब्रोकर्स। तो ये जो डिस्काउंट ब्रोकर्स होते हैं ये अपने कस्टमर्स को कुछ डिस्काउंट दे देते हैं, जो इनके कमीशन रेट रहते हैं वो काफी ज्यादा कम रहता है। थोड़ा इसको पढ़ते हैं। अ डिस्काउंट ब्रोकर इज अ स्टॉक ब्रोकर हु परफॉर्म्स बाय एंड सेल ऑर्डर्स एट अ रिड्यूस्ड कमीशन रेट। तो काम ये भी वही करवाते हैं, जो बायर है सेलर है उनको मिलवाते हैं, उनकी डील पूरी करवाते हैं, लेकिन ये जो फीस चार्ज करते हैं या फिर कहें तो जो इनका कमीशन रेट रहता है वो काफी ज्यादा कम रहता है, इसलिए इनको डिस्काउंट ब्रोकर्स भी कहा जाता है। राइट। नंबर थर्ड हमारा टाइप है फुल सर्विस ब्रोकर्स। अब ये जो फुल सर्विस ब्रोकर्स होते हैं ये एक तरह से पूरी सर्विस देते हैं अपने कस्टमर को। अगर आपने कोई चीज खरीदी है, राइट, इन्होंने आपको एक सेलर से मिलवाया है जो आपकी चीज को खरीद रहा है, उसके साथ साथ बेचने खरीदने के साथ साथ ये आपको कुछ टिप्स भी देंगे, कुछ आपको एडवाइस भी देंगे कि आपको इस फील्ड में ये वाली चीजें करनी चाहिए। ठीक है, कुछ आपको सजेशन देंगे, कुछ अपने ओपिनियन देंगे। तो एक तरह से ये कुछ अपनी एक्स्ट्रा सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जो आपका बाइंग और सेलिंग का काम था वो तो इन्होंने किया ही किया, साथ में आपको कुछ और भी इन्होंने टिप्स दे दी, कुछ एडिशनल टिप्स इन्होंने दे दी जो आपको काफी ज्यादा काम भी आएंगी। राइट, थोड़ा इसको पढ़ते हैं। अ फुल सर्विस ब्रोकरेज प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज टू कस्टमर्स। ठीक है, वाइड रेंज में प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को, जैसे कि टैक्स टिप्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, इक्विटी रिसर्चिंग एटसेट्रा। तो कुछ इस तरह की सर्विसेज इनकी रहती हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन हो, आपने कोई चीज बाय या फिर सेल करी है, तो उस बाइंग और सेलिंग के साथ साथ इस तरह की आपको सर्विस या फिर टिप्स भी मिल जाएंगी। राइट, और अगर आप किसी और फील्ड में हो, वहां पर आप बाइंग और सेलिंग कर रहे हो, तो उस फील्ड से रिलेटेड जो ये फुल सर्विस ब्रोकर होगा आपको सर्विसेज या फिर टिप्स दे देगा। राइट, तो ये हमारे तीन टाइप के ब्रोकर्स थे, ऑनलाइन ब्रोकर, डिस्काउंट ब्रोकर और फुल सर्विस ब्रोकर। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट ऑनलाइन ब्रोकरेज स्पेशलाइजेशन। जो हमारे ये ब्रोकर्स होते हैं, चाहे वो ई ब्रोकर हो, डिस्काउंट ब्रोकर हो, कोई भी ब्रोकर हो, वो किस किस फील्ड में स्पेशलाइज्ड होते हैं या फिर हम कह सकते हैं किस किस फील्ड में वो आपको चीजें दिलवा सकते हैं या फिर आपकी चीजें बिकवा सकते हैं। राइट, नंबर 1 है हमारा स्टॉक ब्रोकरेज। स्टॉक ब्रोकरेज यानी कि जो भी कंपनी से स्टॉक होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, उनको आप खरीद या फिर बेच सकते हो। ठीक है, कोई कमोडिटी हो सकती है, आपके घर में जितनी भी चीजें हैं वो आपके लिए एक एसेट है, या फिर आपका जो बिजनेस है उसमें जितनी भी चीजें वो आपके सब एसेट हो गई। राइट, उन सभी चीजों को एक ब्रोकर अच्छे पैसों में बाय और सेल भी करवा सकता है, और वो भी ऐसे क्लाइंट से जो वाकई में उस चीज को लेकर इंटरेस्टेड होगा। थोड़ा इसको पढ़ते हैं। A stock broker is a professional intermediary on stock और commodity markets। एक हमने जाना कि जो स्टॉक ब्रोकर होता है वो एक प्रोफेशनल इंटरमीडियरी होता है स्टॉक या फिर कमोडिटी मार्केट में, who sells and buys assets in the interest of the client। जो बाय या फिर सेल करवाए किसी भी प्रोडक्ट को या फिर किसी भी सर्विस को एक ऐसे क्लाइंट से जो वाकई में उस चीज को लेकर इंटरेस्टेड हो। राइट, मोस्ट फेवरेबल टर्म्स यानी कि जो बायर है और सेलर है वो पूरी तरह सेटिस्फाई है। जो बायर था उसको अफोर्डेबल प्राइस में वो चीज मिल गई और सेलर को भी उतने रुपए मिल गए जितने उसको चाहिए थे। राइट, दोनों लोग सेटिस्फाई है। तो एक ही हमारी कैटेगरी हो गई स्टॉक ब्रोकरेज, जिसमें जो एक ब्रोकर होता है वो पूरी तरह से स्पेशलाइज्ड होता है। सेकंड हमारी कैटेगरी क्रेडिट ब्रोकरेज। क्रेडिट यानी कि उधारी पर पैसा लेना। राइट, अब ये बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो उधारी पर पैसा देते हैं, बहुत से लोग भी ऐसे होते हैं जो उधार हमें पैसा देते हैं। तो अब हमें तो नहीं पता उन लोगों के बारे में या फिर उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में उतनी जानकारी हम लोगों को नहीं होती है, तो वहां पर भी एक ब्रोकर आता है जो हमें उनसे मिलवाता है और हमें वो पैसे दिलवाता है क्रेडिट पर। राइट, थोड़ा इसको पढ़ते हैं। Credit brokers are specialists with the necessary information and professional contacts with credit institutions। जो हमारे क्रेडिट ब्रोकर्स होते हैं ये बहुत ज्यादा स्पेशलिस्ट होते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा, अगर एक फील्ड में कोई पर्सन काम कर रहा है तो उस काम करने के साथ साथ वो काफी सारी चीजें सीख जाता है, काफी सारे नए कॉन्टेक्ट उसके बनते हैं। राइट, बहुत सारा एक्सपीरियंस उसके पास होता है, प्रोफेशनल नॉलेज उसके पास होती है। तो इसी तरह से जो ये क्रेडिट ब्रोकर्स होते हैं इनके पास भी काफी ज्यादा प्रोफेशनल कॉन्टेक्ट्स होते हैं। राइट, बहुत से क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस के साथ, जिसकी हेल्प से ये अपने कस्टमर्स को पैसा उधारी पर दिलवाते हैं। कस्टमर्स कौन होगा? जो बायर है जिसको पैसा चाहिए और जो सेलर है जो पैसा दे रहा है। राइट, थर्ड हमारी कैटेगरी आती है लीजिंग ब्रोकरेज। लीजिंग यानी कि कोई भी चीज किराए पर दिलवाना। ये भी क्रेडिट ब्रोकरेज की तरह थोड़ा सिमिलर ही होता है। अगर आपको अपना घर जो है किराए पर देना है, फिर कोई रूम आपको किराए पर देना है, रेंट पर देना है,
तो वहां पर भी आप ब्रोकर से बात कर सकते हो। ब्रोकर आपको बिल्कुल सही लोग लाके देगा, जितना रुपए आपको चाहिए रेंट का वो आपको उन लोगों से मिल जाएगा, और जैसे लोग आपको चाहिए बिल्कुल वैसे ही लोग ब्रोकर आपको लाके दे देगा, राइट। थोड़ा इसको पढ़ते हैं। A leasing broker is a specialist who is similar to a credit broker। जो हमारा लीजिंग ब्रोकर होता है वो भी स्पेशलिस्ट होता है जस्ट लाइक क्रेडिट ब्रोकर, लेकिन जो इसकी फील्ड होगी वो चेंज होकर क्या हो जाएगी, लीजिंग इक्विपमेंट्स की, राइट। नेक्स्ट कैटेगरी है बिजनेस ब्रोकरेज। बिजनेस ब्रोकरेज में क्या होता है, जो ब्रोकर होता है वो एक पूरे बिजनेस को बाय या फिर सेल करवा सकता है। मान लो कोई बिजनेस का ओनर है जो किसी रीजन की वजह से उस बिजनेस को सेल करना चाहता है, और वो चाहता है कि जो भी उसके बिजनेस की वैल्यूएशन है वो सारी कॉस्ट उसको मिल जाए। तो जो ब्रोकर होगा वो एक ऐसे पर्सन को ढूंढेगा जो उस एग्जिस्टिंग बिजनेस को चला सके और उसको खरीद सके, राइट। तो ऐसे ब्रोकर्स भी होते हैं जो बिजनेस की बाइंग और सेलिंग में भी स्पेशलाइज होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फॉरेक्स ब्रोकरेज। फॉरेक्स जहां पर भी नाम आ जाए वहां पे समझ जाओ कि जो फॉरेन करेंसी की बात हो रही है, तो थोड़ा इसको पढ़ते हैं। फॉरेक्स ब्रोकर इज एन इंटरमीडियरी हु प्रोवाइड्स एक्सेस टू द फॉरेक्स करेंसी मार्केट, ठीक है। वही चीज है कि जो फॉरेक्स ब्रोकर होता है वो एक ऐसा इंटरमीडियरी होता है जो फॉरेक्स करेंसी मार्केट का एक्सेस आपको प्रोवाइड करता है। Since the forex market is open only to a certain number of organization, access to it for individuals is possible only through the mediation of forex broker। तो अगर आपको उस मार्केट में कदम रखना है, फॉरेक्स करेंसी मार्केट में अगर आपको कदम रखना है, तो वहां पर आपको एक ब्रोकर की नीड पड़ेगी। वैसे जो यहाँ पर एक्सेस रहता है वो कुछ ऑर्गेनाइजेशन के पास रहता है, कुछ लोगों के पास रहता है, लेकिन अगर आपको इसमें कदम रखना है तो एक ब्रोकर आपकी वहां पर हेल्प कर सकता है, राइट। नंबर 6 हमारा रियल एस्टेट ब्रोकरेज। रियल एस्टेट यानी कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, कोई वेयर हाउस है या फिर कोई ऑफिस है और आप उसको बेचना चाहते हैं, तो आप ब्रोकर को कांटेक्ट कर सकते हैं। ब्रोकर आपको एक ऐसा पर्सन लाके देगा जिसको एक्चुअल में उस चीज की नीड होगी और सही पैसों में वो डील भी आपकी करवाएगा, राइट। थोड़ा इसको पढ़ते हैं। A real estate broker searches for buyers and sellers of real estate, for example warehouses, offices, retail as well as residential properties, ठीक है। तो अगर इनमें से कोई भी चीज अगर आपको सेल करनी है, उस केस में भी आप एक ब्रोकर को कांटेक्ट करोगे और ब्रोकर आपकी एक बढ़िया डील उस चीज में करवा देगा, राइट। तो उस चीज में भी स्पेशलाइज होते हैं हमारे ब्रोकर। सेवेंथ हमारा जो पॉइंट है वो है इंश्योरेंस ब्रोकरेज। इंश्योरेंस की हमने पहले बात करी, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज है जो अलग अलग तरह के इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं, अलग अलग तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं लोगों को, लेकिन लोगों को उनके बारे में उतनी अवेयरनेस नहीं होती है। तो यहाँ पर भी ब्रोकर उन लोगों की हेल्प करता है, वो उन इंश्योरेंस की जो भी सर्विसेज हैं, जो कंपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, वो उन लोगों तक पहुंचाते हैं। तो इससे उन लोगों की भी हेल्प होगी जिनको एक्चुअल में इंश्योरेंस चाहिए था, और इससे इंश्योरेंस कंपनी की भी हेल्प हो गई जो अपना इंश्योरेंस उन लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, राइट। तो अगेन यहाँ पर बायर्स और सेलर्स मिल गए ब्रोकर की वजह से। थोड़ा इसको पढ़ते हैं। People preferring to buy insurance policies through online mode as it is more convenient for them, whether it is general insurance or life insurance. There is wide range of products अवेलेबल इन द वेरियस ऑनलाइन स्टोर्स। तो जैसा कि आपको पता होगा इंटरनेट का जमाना है, कोई भी चीज हम बहुत इजीली बाय या फिर सेल कर सकते हैं इंटरनेट की हेल्प से। उसी तरह से जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो आज के समय में चाहे किसी भी तरह का इंश्योरेंस हो, बाइक इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो या फिर किसी भी तरह का इंश्योरेंस हो, वो ऑनलाइन ही अवेलेबल कर देती है। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि कौन सी कंपनी सही रहेगी या फिर किससे हमें कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो वहां पर भी जो हमारे ऑनलाइन ब्रोकर्स होते हैं वो हमारी हेल्प इस चीज में करते हैं, बायर को सही सेलर तक पहुंचा के और सेलर को सही बायर तक पहुंचा के। तो अगेन जो हमारे ब्रोकर्स होते हैं वो इस चीज में भी स्पेशलाइज होते हैं। इसी के साथ जो हमारा टॉपिक है डिफरेंट ऑनलाइन ब्रोकरेजेस स्पेशलाइजेशन, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। किस किस चीज में जो ब्रोकर्स होते हैं वो स्पेशलाइजेशन रखते हैं उसके बारे में यहाँ पर हमने बात करी। क्या क्या टाइप्स होते हैं ब्रोकर्स के वो हमने जाने, और क्या मीनिंग होता है ई ब्रोकर्स का उसके बारे में यहाँ पर हमने जाना। तो इस वीडियो बस इतना ही। इसी तरह से आगे के टॉपिक्स हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।